हेलो, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार वापस से हम आए हैं यहाँ पे आपके लिए नई नॉलेज लेकर के, नए टॉपिक्स के साथ। अभी हमारा जो टाइटल है, टॉपिक है, वो सेम ही चल रहा है, जो कि है नेटवर्किंग। लेकिन आज हम इसमें, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चंस किए थे ट्रांसमिशन मोड के और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के, नेटवर्क आर्किटेक्चर के, नेटवर्क स्ट्रक्चर के, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम टोपोलॉजी करेंगे, क्योंकि उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो आज मैं उसी तरह से आपके लिए टोपोलॉजी लेकर आई हूँ कि नेटवर्क टोपोलॉजी एटलीस्ट होती क्या है, कैसे काम करती है, उसके टाइप्स क्या है, कैसे वो फंक्शन करती है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? इससे पहले कि अगर आपको वीडियोस देखनी है, बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है नीचे, आप उसे चेक कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल आप उसे चेक करिए। और अगर इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज आप वो वीडियोस देखिए। वो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपके एग्जाम्स के लिए जितने भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब उसमें क्लियर कराए गए हैं, आपके डाउट्स को भी रिजॉल्व किया गया है। और इसी तरह से आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख करके भेजा करिए, जिससे कि बीच बीच में मैं उन डाउट्स को क्लास के बीच में क्लियर कर दिया करूं। ठीक है, शुरू करें आज की क्लास। रेडी हैं आप सभी? एक बार आ जाइए, सभी ज्वाइन हो जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप डाउट्स लिखिए और मैं क्लास के बीच में ही या एंड ऑफ द क्लास ही मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दिया करूँ। देखिए, बीच बीच में मैं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दे ही देती हूँ, या फिर उसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपके डाउट्स को ले आती हूँ। तो इस तरीके से आपके डाउट्स जो है रिजॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल बेझिझक होके, बिना हेजिटेशन के अपने डाउट्स आप नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, हमारी आज की वीडियो है टोपोलॉजी। जैसा कि आज आपको देख के ही पता चल रहा है, नेटवर्किंग टोपोलॉजी। नेटवर्किंग टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी refers to the layout or arrangement of computers, cables and other devices like switches and routers in a computer network। यानी कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों, तारों और अन्य उपकरणों जैसे स्विच, राउटर आदि को कैसे जोड़ा गया है, यानी उनकी व्यवस्था या लेआउट को तैयार करना ही क्या है? टोपोलॉजी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कंप्यूटर में टोपोलॉजी का मतलब है किस तरह से हम सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं, ये जानना ही हमारा क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ डेफिनेशन। बिल्कुल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन का। ले लिया? हाँ, और जैसे ही टाइम मिले आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस जो है आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी यानी कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम। किसका काम? जोड़ने का काम कौन करता है? टोपोलॉजी करती है। क्लियर है? ये एक मैप की तरह होती है। किसकी तरह? मैप यानी कि नक्शा, नक्शे की तरह होती है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा कंप्यूटर किस प्रकार से जुड़ा है, किस तरह से जुड़ा है, क्या उसका मोड है, और अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की अगर वो प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे ऑन द स्पॉट रिजॉल्व किया जा सके। प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंप्यूटर किस तरह से हमारे जुड़े हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कौन से कंप्यूटर में आ रही है, किस जगह पे आ रही है, जिससे कि हम उन्हें रिजॉल्व कर सकें। क्लियर है यहाँ तक?
हाँ जी, यानी कि आपको बेसिकली ये पता लगाना है कि किस तरह से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं। ठीक है, आपको मेन जो पता लगाना है वो यही पता लगाना है कि किस तरह से कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये था हमारा टोपोलॉजी। ठीक है, क्या था? टोपोलॉजी। आगे बात यहां तक समझ में? टोपोलॉजी का मेन काम यही होता है कि सपोज आपका यहाँ पे भी कंप्यूटर है, यहाँ पे भी है, ये भी है, यहाँ पे भी है, तो ये सारे कंप्यूटर अगर आपस में अगर डेटा भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो ये किस तरह से अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी किस तरह से ये कर रहे हैं। अगर इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्यों आ रही है, उसे सॉल्व कैसे करना है, वो कितने नोड से कनेक्टेड है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। यही प्रोसेस जो होता है ये क्या कहलाता है? आपका टोपोलॉजी कहलाती है। यानी कि आप साधारण शब्दों में इसे कह सकते हो कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? टोपोलॉजी करती है। ठीक है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का काम टोपोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम जो कि आता है आपका टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी आपकी क्या होती है? टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी ये हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। एक टोपोलॉजी मैं आपको और बताऊंगी +1 में। ठीक है, एक और बताऊंगी एक्स्ट्रा में, यानी 5 + 1 6। ठीक है, 6 टोपोलॉजी। कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारी टोपोलॉजी आती है बस टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। क्लियर है? इसके बाद हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी है, बताइए, रिंग टोपोलॉजी। कौन सी है? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट हमारी जो टोपोलॉजी आई है वो है स्टार टोपोलॉजी। कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? आ रहा है ना सभी को समझ में? कहीं कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारी कौन सी टोपोलॉजी आएगी? मैश टोपोलॉजी। क्लियर? और लास्ट में हमारी आ रही है ट्री टोपोलॉजी। एक टोपोलॉजी मैंने आपको और कहा था कि हम एक्स्ट्रा में आपको समझाएंगे, वो होती है हमारी कौन सी टोपोलॉजी? बताइए। बिल्कुल, वो है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी। नंबर 6। तो देखिए बेसिकली आपकी कितने तरीके की टोपोलॉजी है? 5 प्रकार की मेन टोपोलॉजी होती है, इसे हम एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं। बस टोपोलॉजी का क्या यूज होता है? रिंग बिल्कुल, हिंदी में भी इसका नाम यही रहेगा, इंग्लिश में भी इसका नाम यही रहेगा। बस को आप बस ही लिखोगे, रिंग को आप रिंग लिखोगे, स्टार को आप स्टार टोपोलॉजी ही लिखोगे, मैश को आप मैश टोपोलॉजी ही लिखोगे, और ट्री को आप ट्री टोपोलॉजी ही लिखोगे। ठीक है, हिंदी में भी इसके नाम यही है सिर्फ। हाँ, हाइब्रिड भी यही है, हाइब्रिड। क्लियर है? तो ये सारी टोपोलॉजी है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में बताने जा रही हूँ, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में देखिए क्या होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में जब दो या दो से अधिक नेटवर्क, जब दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी के माध्यम से, टोपोलॉजी के थ्रू
जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? टोपोलॉजी के, यानी कि जब दो या दो से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी का मिश्रण होता है तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे तो क्या है? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका बस टोपोलॉजी प्लस रिंग टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी प्लस मेश टोपोलॉजी प्लस ट्री टोपोलॉजी, यानी कि जब ये 5 टोपोलॉजी आपस में मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। आ गई बात यहां तक समझ में? बिल्कुल। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग जब हमें टोपोलॉजी क्रिएट करनी होती है तो वो क्या कहलाती? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहलाती है। तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि किसी संगठन यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतों के अनुसार जब एक नेटवर्क बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी से बस इतना ही आता है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टोपोलॉजी, यानी कि बस रिंग स्टार मेश ट्री टोपोलॉजी से मिल करके ही हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट होती है, बनती है। और अगर किसी पर्टिकुलर, और ये क्यों बनती है? क्योंकि अगर किसी संगठन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग अगर किसी टोपोलॉजी, किसी नेटवर्क को क्रिएट करना है, वो चाहते हैं कि ये नेटवर्क हमारे अकॉर्डिंग क्रिएट हो क्योंकि उनका बिजनेस है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ पे? तो बेसिकली आपको ये पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टोपोलॉजी। क्लियर है यहां तक सभी को? हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारी क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी जो कि हमारी फर्स्ट है, हाँ ये देखिए, ये टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है। सबसे पहले बस, रिंग, स्टार, मेश, ट्री और हाइब्रिड जिसे हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हाइब्रिड को हम पढ़ चुके हैं और हाइब्रिड टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बस टोपोलॉजी से। ठीक है, क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारी होती क्या है? ठीक है, बस टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क लेआउट where all computers devices are connected to a single central cable। यानी कि बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी कंप्यूटर या डिवाइस एक ही केबल से, एक ही मुख्य केबल से जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये क्या है? ये एक ही लाइन है, एक ही केबल है और इसी केबल से हमारे सारे कंप्यूटर्स क्या हैं? आपस में जुड़े हुए हैं। ये किसी नोड से कनेक्टेड नहीं है, इसे ये टर्मिनेटर से कनेक्ट होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं? टर्मिनेटर से कनेक्ट होते हैं। इसमें जो ये स्टार्टिंग में टर्मिनेटर होता है इसे हम स्टार्ट टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? स्टार्ट टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। और जो इसके एंड में जो टर्मिनेटर होता है यहाँ पे, इसे एंड टर्मिनेटर के नाम से या फिर आप कह सकते हो स्टॉप टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ ये एक लाइन होती है, ये एक सिंगल तार होती है जिससे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है क्योंकि ये सिंपल एक वायर से जुड़ी है, इसमें और ज्यादा कोई भी खर्चा नहीं है किसी भी हार्डवेयर का। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, यहां तक आ गया। एक बार डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे डिटेल्स में समझते हैं।
ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए हम यहाँ आते हैं कि ये टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है। कलर चेंज करना है पेन का, ठीक है। हाँ, सबसे पहला जो पॉइंट होता है बस टोपोलॉजी का, ये किससे कनेक्ट होती है? एक सिंगल वायर से कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा हार्डवेयर की नीड नहीं होती है, इसलिए ये बस टोपोलॉजी जो होती है ये हमारी सबसे चीपेस्ट टोपोलॉजी कहलाती है, यानी सबसे सस्ती टोपोलॉजी। क्लियर है? इसके बाद आते हैं कि जैसे सपोज एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, ठीक है, और दोनों में अलग अलग नेटवर्क है, तो उन नेटवर्क को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या है, तो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करेंगे उसके लिए? हम उसके लिए बस टोपोलॉजी का यूज करेंगे, ठीक है। जब हम उसे कंबाइन करेंगे किससे? बस टोपोलॉजी की हेल्प से। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसके बाद आ जाता है, इसे हम मल्टी पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी पॉइंट के नाम से भी हम इसे जानते हैं, के नाम से जानते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। इसमें एक काम होता है कि एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करता है, एक ही कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करता है, नहीं तो क्या आ जाते हैं? नहीं तो टकराव हो जाता है। क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूं, आप इसे मेरे साथ ही नोट करते हुए चलिए। नहीं तो टकराव, यानी कि क्या हो जाता है? टकराव हो जाता है। क्लियर है? हाँ, एक टाइम पे एक ही कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि वायर तो एक ही है ना। अगर 2 कंप्यूटर आपस में एक साथ एक ही समय पे डेटा ट्रांसफर करेंगे तो टकराव तो हो गई, डेटा शेयर ही नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं, हेडिंग डालूं एडवांटेजेस, तो इसके एडवांटेजेस सबसे पहले क्या होते हैं? एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है? फायदे, यानी कि लाभ। भाई हर एक चीज के कुछ ना कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है, चलिए देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है। कि इसे डिजाइन करना, डिजाइन एंड सेटअप बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सिंपल एक वायर का ही तो यूज हो रहा है, इसके अलावा तो इसमें कोई यूज ही नहीं हो रहा है कि नहीं? सिंपल एक वायर का यूज हो रहा है और हमारा डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है इजीली। ठीक है, ये जो होता है ये स्मॉल नेटवर्क, यानी कि छोटे नेटवर्क के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। किसके लिए? छोटे नेटवर्क के लिए फायदेमंद है। क्लियर है? एडवांटेजेस आ गए। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डिसएडवांटेजेस। अभी हमने बात की कि जहां किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं वहां उस चीज के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस मतलब हानि, कि किसी चीज का यानी नुकसान,
जहां किसी चीज के फायदे हैं वहीं किसी चीज के हमें नुकसान भी है। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि अगर मुख्य कंप्यूटर, इसमें अगर मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, बाकी सारे कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देते हैं। तो बाकी कंप्यूटर भी काम नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे काम का नुकसान होता है कि एक कंप्यूटर नहीं चल रहा है, अगर मेन कंप्यूटर नहीं चल रहा तो बाकी के कंप्यूटर्स भी वर्क करना बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जहां पे अगर एक ही साथ बहुत सारे, मतलब हम कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स, यानी एक साथ बहुत सारे नेटवर्क जुड़ जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो आई होप क्लियर है आपको। क्या है कि ये जो हमारा बस टोपोलॉजी होती है ये एक सिंगल वायर से कनेक्ट होती है। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा है कि ये एक सिंगल वायर से कनेक्ट होती है। इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट टर्मिनेटर होता है और एंडिंग में इसका स्टॉप टर्मिनेटर होता है। इसका जो मेन कंप्यूटर होता है अगर वो खराब हो जाता है तो बाकी की पूरी टोपोलॉजी काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो और ये सबसे सस्ता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वायर का यूज हो रहा है, इसलिए ये सबसे सस्ता भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे जहां पे नुकसान है बहुत तो इसके फायदे भी हैं। तो यही आपको इसमें बताया गया है कि सबसे सस्ती टोपोलॉजी होती है। एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर है सपोज, तो और उसके नेटवर्क को अगर आपको कंबाइन करना है तो उसके लिए आपको बस टोपोलॉजी का यूज करना पड़ता है और इसे हम मल्टी पॉइंट के नाम से भी इसलिए जानते हैं। एक समय में केवल एक ही कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं तो डेटा में टकराव उत्पन्न हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है कि इसको डिजाइन करना, इसको सेटअप करना बहुत आसान होता है। स्मॉल छोटे छोटे नेटवर्क्स के लिए ये बहुत इजी होता है। और डिसएडवांटेजेस तो आपने पढ़ ही लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी टोपोलॉजी क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल, जैसे सपोज एक एग्जांपल और देती हूं आपको इसी टोपोलॉजी का कि सपोज एक बस है। क्या है, ये बस है। ठीक है, ये एक बस है। देखो मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैंने ये बस बनाने की कोशिश की, अगर आपको लग रही है तो। ठीक है, बिल्कुल, मैं ड्राइंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, अगर ये बस लग रही है तो ठीक है, वैसे मैंने बस लिख दिया है इसमें। ठीक है, तो ये बस है और इस बस में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। ठीक है, और सब एक ही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, एक ही रास्ते पे जब ये जा रहे हैं और अगर बीच में कोई टायर इसका खराब हो जाता है तो क्या है, बाकी सारे बच्चे वहीं स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे, कोई भी कहीं नहीं जा पाएगा। क्या होगा, सभी वहीं स्टक हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये बस टोपोलॉजी का ही उदाहरण है कि एक सारे ही कंप्यूटर एक तार से जुड़े हुए हैं और अगर एक भी सर्वर, एक भी कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देंगे, अगर मुख्य कंप्यूटर खराब हो जाता है तो। आगे बात यहां तक समझ में? बिल्कुल, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं रिंग टोपोलॉजी की तरफ। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, देखिए, रिंग टोपोलॉजी is a type of network where each computer devices is connected to exactly two other devices, forming a circular path for the data to travel. जैसे एग्जाम्पल हिंदी में पहले रीड करते हैं। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क व्यवस्था है जिसमें हर कंप्यूटर दो अन्य कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ये एक गोलाकार रिंग आकृति से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो रिंग टोपोलॉजी है ये हमारी एक सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, इसमें हर एक कंप्यूटर आगे के दो कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ होता है और ये एक रिंग टोपोलॉजी
के रूप में ये इसका नेटवर्क क्रिएट होता है। यानी कि सपोज ये है, इसका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है, कुछ भी नाम रख दो, अमित, इसका नाम रख दो जय, इसका नाम रख दो भावना, इसका नाम रख दो संस्कार। क्लियर है? ये मैंने नाम रख दिए, सारे ये बच्चे हैं। इस बच्चे ने क्या किया, राम के पास एक 100 रुपए का नोट है और राम ने इस नोट को क्या किया, श्याम को दिया। श्याम ने क्या किया, अब ये नोट जाना था बेसिकली संस्कार के पास, ठीक है। तो देखो राम ने क्या किया, ये 100 का नोट श्याम को दिया, श्याम ने अमित को दिया, अमित ने जय को दिया, जय ने भावना को दिया, भावना ने संस्कार को दिया, और वापस से संस्कार ने राम को वो नोट रिटर्न कर दिया। तो जब ये नोट एक दूसरे को पास होते गए हैं, तो ये जब एक दूसरे को पास हुए तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके की रिंग टोपोलॉजी हमारी क्रिएट होगी, रिंग नेटवर्क क्रिएट हो गया। आ गया यहां तक समझ में? चलिए इसे डिटेल्स में पढ़ते हैं अब। क्लियर है? सबसे पहले कि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर, बताइए, अभी मैंने बताया है कंप्यूटर सर्कल में कनेक्ट होते हैं। किस में होते हैं, सर्कल में कनेक्ट होते हैं। क्लियर है? कनेक्ट होते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। इसमें डेटा का जो यूनिट होता है, इसमें डेटा यूनिट जो होता है आपका, वो क्या होता है, टोकन होता है। क्या होता है, टोकन होता है। हाँ बिल्कुल, इसका नाम ही टोकन है, टोकन होता है। इसके जितने भी यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूं, ये सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, यानी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, सभी लूप के माध्यम से जुड़ी हुई होती है, लूप के माध्यम से जुड़ी होती है। क्लियर है? जुड़ी होती है। आ गई बात यहां तक समझ में सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? इसमें कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है, इसमें मैन एंड वैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। अब मुझे बताइए मैन और वैन का फुल फॉर्म क्या है, बताइए जल्दी, मैं कमेंट में चेक कर रही हूं, बताइए। बिल्कुल, हाँ, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मैन जो है ये हमारा सिटी टू सिटी डेटा ट्रांसफर होता है, नेटवर्क क्रिएट होता है, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे हमने सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस और यहाँ पे हम कर देते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? तो अब देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, फीचर्स हमने इसके रीड कर लिए हैं। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें नेटवर्क को लगाना और इसे संभालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही है कि इस में नेटवर्क को लगाना व संभालना
दोनों ही आसान होता है। क्या होता है? दोनों ही आसान होता है। क्लियर है सभी को यहां तक? ठीक है, हाँ एक बार नोट करते हुए चलिए। हाँ, दूसरी चीज, इसमें कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल मेरे साथ लिखते हुए चलिए। हाँ, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हर एक सिस्टम के पास, हर एक सिस्टम कह लो या आप इसे डिवाइस कह लो, ठीक है, के पास नेटवर्क का समान अधिकार होता है। क्या होता है? समान अधिकार, समान अधिकार होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी के पास नेटवर्क ज्यादा पहुंच रहा है, किसी के पास नेटवर्क कम पहुंच रहा है। इसमें सभी कंप्यूटर्स के पास, सभी सिस्टम के पास सेम अधिकार होता है। क्लियर है यहां तक? हाँ, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है? एक ही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि अगर इसमें कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क क्या होता है? पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। क्लियर है? बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, और फिर बाद में पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा तो इसे जोड़ना जो है, इसे जोड़ना मुश्किल होता है, इससे जोड़ना मुश्किल होता है। क्लियर है? तो आपने आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर जो होते हैं वो एक सर्कल के रूप में कनेक्ट होते हैं। इसमें डेटा यूनिट टोकन होती है। इसमें सभी डिवाइस सभी लूप के माध्यम, इसमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सभी लूप के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं और ये मैन और वैन नेटवर्क का इसमें यूज किया जाता है। एडवांटेजेस हमने पढ़ लिए हैं कि ये दो, इस नेटवर्क को संभालना आसान होता है क्योंकि ये एक सर्कल के रूप में ही होता है और इसमें कोई भी सेंट्रल हब नहीं होता है। ये सभी कंप्यूटर जो है आपस में ही ये अपने राजा होते हैं, इसमें कोई भी महाराजा नहीं होता है। तो इनके पास अपना खुद का अधिकार होता है, अपनी खुद की सत्ता होती है इनके पास। इनको किसी का भी सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये अपना साम्राज्य खुद ही संभालते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में आ गया कि अगर इसमें कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क ही खराब हो जाता है और इसे जोड़ना मुश्किल होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी की तरफ। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए हम स्टार टोपोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी बेसिकली हमारी है क्या? स्टार टोपोलॉजी is a type of network where all computers devices are connected to a central device like a hub or switch। यानी कि स्टार टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क व्यवस्था है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस जैसे हब या स्विच से जुड़े हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ये मेन ये है, इसे हम हब कहते हैं। ठीक है, हब क्या है? इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी नहीं होती, जबकि मैंने आपको बताया था स्विच के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है। ठीक है, और ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हब से जुड़े हुए होते हैं। इसमें अगर इस कंप्यूटर को, कंप्यूटर 1 को अगर कंप्यूटर 3 के साथ कोई भी डेटा शेयर करना है ये डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसे पहले अपना डेटा हब को देना पड़ेगा, हब उस डेटा को चेक करेगा, चेक करने के बाद वो कंप्यूटर 3 को डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये सारे जो सभी जो कंप्यूटर हैं ये एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि हब से जुड़े हुए होते हैं।
क्लियर है यहां तक पॉइंट? ठीक है, इसे डिटेल्स में पढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसे डिटेल्स में पढ़ने के लिए इसके कुछ की पॉइंट्स लिखूंगी। सबसे पहले इसमें सभी डिवाइसेस के, बिल्कुल देखिए जो भी इसके की पॉइंट्स लिख रही हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे साथ ही साथ लिखते रहिए तो आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। ठीक है, इसमें सभी डिवाइसेस के बीच में एक हब होता है जिससे सभी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, क्लियर है यहां तक? क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और जिससे ये जुड़े होते हैं, ये हब से जुड़े हुए होते हैं। तो हब जो होता है आपका, ये हब जो है, ये हब आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव जो होता है ये बिना बिजली, इसमें बिजली चाहिए होती है, और यानी कि इसमें ये बिजली के साथ चलता है। जो पैसिव होता है ये बिना बिजली के चलता है। किससे चलता है? बिना बिजली के चलता है। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब इसके अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूं तो बिल्कुल इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए बताइए। जैसे हॉस्पिटल, क्या है? हॉस्पिटल, आपका कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, कोई भी कोचिंग सेंटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब क्या है? ये स्टार टोपोलॉजी के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक जगह सारे कंप्यूटर, सब जगह, हर एक क्लासरूम में सपोज कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, बट कहीं पे किसी एक जगह से तो वो सारे कंप्यूटर्स मॉनिटर हो रहे हैं, उन पे जो डेटा जा रहा है वो किसी एक कंप्यूटर से ही तो जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ट्रांसफर करना है तो पहले आप मेन कंप्यूटर को दे रहे हो, फिर वहां से ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारा जो प्रोसेस क्या होता है, ये स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, और अगर यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एक कंप्यूटर है जो हब है, अगर सपोज ये कंप्यूटर खराब, अगर ये कंप्यूटर खराब होता है तो बाकी के कंप्यूटर चल रहे हैं तो वो वर्क करता रहेगा, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो जाता है तो बाकी पूरे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं। यानी कि अगर एक स्टूडेंट नहीं आया है तो भी टीचर पढ़ाएगी, दो नहीं आए हैं, पांच नहीं आए हैं तो भी टीचर पढ़ाएगी, लेकिन अगर क्लास में टीचर ही नहीं आई है, सिर्फ बच्चे ही बच्चे आए हैं, तो आपको कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा, यानी कि नो क्लास ऑन दैट डे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हब ही खराब हो जाता है, मुखिया ही खराब हो जाता है, तो घर कैसे चलेगा? तो मुखिया का होना इस टोपोलॉजी में, यानी हब का होना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है यहां तक? जैसे अभी हमने सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे इसके भी पढ़ते हैं। चलिए, इसे टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। यहां लिख दिया है एडवांटेजेस, ठीक है, और यहां पे हमने लिख दिया है डिसएडवांटेजेस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब हमें ये जानना है कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसका एडवांटेज ये होता है कि सिस्टम ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि
कोई भी अपना हक नहीं जमा सकता। सबको पता है कि स्कूल का प्रिंसिपल है तो वही डिसीजन लेगा, उसके अलावा और कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। यानी कि स्कूल में अगर कोई टीचर हायर करनी है तो वो स्कूल का प्रिंसिपल ही करेगा, कोई टीचर नहीं हायर करेगी कि मुझे पता है कि अच्छा मैथ्स की टीचर की रिक्वायरमेंट है, मैं मैथ्स की टीचर ले आई। ऐसा मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी मेरे पास है ही नहीं, ये अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है। ऐसे ही डेटा ट्रांसफर की अथॉरिटी मेन हब के पास है और किसी बाकी के कंप्यूटर सिस्टम के पास नहीं है। तो जो डेटा है यानी कि जो अथॉरिटी है वो हमारी सेफ है, उसमें वो सिक्योर है। आगे बात समझ में? ऐसे ही इसका डिसएडवांटेजेस है कि अगर हमारा मुखिया खराब हो गया, यदि मुखिया डिवाइस खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। क्या करता है? पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे टोपोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ। इसमें जो होता है सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। हब के पास खुद की मेमोरी नहीं होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? आई होप आप सबने लिख लिया है। नेक्स्ट टोपोलॉजी की तरफ मूव करते हैं। ये है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? ये एक तरीके का नेटवर्क है वेयर एवरी कंप्यूटर डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर डिवाइस डायरेक्टली। यानी कि मैश टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर कंप्यूटर सीधे सभी अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ये जो टोपोलॉजी होती है ये सबसे महंगी टोपोलॉजी होती है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें इसके मल्टीपल रास्ते पता है। क्या पता है? मल्टीपल रास्ते पता है। अगर ये कंप्यूटर में डेटा यहां से ट्रांसफर करना है, ये वाला वायर खराब हो गया सपोज, ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं? हम यहां से जाके यहां से ट्रांसफर कर देंगे। यहां से इस कंप्यूटर को ट्रांसफर करना है, हम यहां से कर देंगे। नहीं तो हम पहले से दे देंगे, यहां से कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास मल्टीपल रास्ते होते हैं। जैसे तो मल्टीपल रास्ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होगा। क्या होगा? ट्रैफिक कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि अगर आपको सपोज किसी जगह पहुंचना है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए आपको पता है कि मैं अगर सिटी की तरफ से सिटी टू सिटी जाऊंगा, मतलब अंदर से निकल के जाऊंगा, तो क्या होगा? हमें जाम मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? हम बाईपास यानी फ्लाईओवर से जाएंगे। तो क्या होगा? हम जल्दी इजीली पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें एक नहीं, हमें उसके मल्टीपल रास्ते पता है जहां से हम इजीली चीजें कर सकते हैं, इजीली हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं, यानी इजीली हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब जिस काम के लिए हमें मल्टीपल वेज पता होते हैं, जिस काम को करने के लिए, तो डेफिनेटली हमें वहां पे ट्रैफिक कम मिलता है, ट्रैफिक कम मिलता है और मल्टीपल वेज पता है, तो डेफिनेटली ये हमारी बहुत एक्सपेंसिव टोपोलॉजी होती है। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। चलिए अब इसे हम एक एक करके डीप में पढ़ेंगे, हाँ, कि हर एक टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है। चलिए इसमें सभी कंप्यूटर क्या होते हैं? सीधे अन्य कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं, सीधे अन्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। इसे
बाई डायरेक्शनल, इसे बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ट्रैफिक कम होता है, ये एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि महंगे होते हैं। क्या होते हैं? महंगे होते हैं ये टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे रही हूं आपको, तो यहां आ गया गूगल हब। ठीक है, गूगल होम, गूगल वाईफाई, ये क्या है? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं, इसके तो देखिए फायदे ही फायदे हैं इस टोपोलॉजी के। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूं, आपके पास 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, सबके कांटेक्ट नंबर आपके पास है। क्या है? कांटेक्ट नंबर आपके पास है। आप क्या कर रहे हो? आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट उन्हें कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर डेटा ए से बी को ट्रांसफर करना है, बी से सी को, सी से डी को करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इससे हमारी क्या होती है? टाइम भी सेव होता है हमारा, हम एक्सपेंसिव जरूर होती है, बट हमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ठीक है, और बड़े बड़े नेटवर्क्स के लिए हम मैश टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो कि बड़े नेटवर्क के लिए, बड़े नेटवर्क के लिए हम कौन सी टोपोलॉजी का यूज करते हैं? मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी, जो कि हमारी आज की लास्ट टोपोलॉजी है, ये है ट्री टोपोलॉजी। ये देखिए, ये एक पदानुक्रम क्रम के अनुसार ये जुड़ी हुई है, जिसमें एक जो है ये घर का मुखिया है, जिसे आप कह सकते हो घर के दादा या दादी हैं। इसके बाद ये क्या है? ये मम्मी पापा है। यहाँ पे मम्मी पापा कर लो, ठीक है, और यहाँ पे कर लो चाचा चाची। ठीक है, अब यहाँ मम्मी पापा है, यहाँ चाचा, और ये मम्मी पापा के बच्चे हैं, ये चाचा चाची के बच्चे हैं। ये ए बी सी है और ये भी इनके बच्चे ए और बी है, यानी कि ये एक क्रम के अनुसार ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं कि ट्री टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर दैट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ बस टोपोलॉजी प्लस स्टार टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपसे यही पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो बस और स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर के बना है। तो यानी बस प्लस स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर के कौन सा नेटवर्क बना है? हमारा ट्री। ठीक है, यानी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को मिलाकर के ट्री टोपोलॉजी हमारी तैयार हुई है। तो ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क व्यवस्था है जिसमें बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों के गुण होते हैं। यह एक पेड़ जैसी संरचना में दिखती है। क्लियर है? और यहां मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे ये दादा दादी हैं, ये मम्मी पापा हैं, ये उनके बच्चे हैं, और ये चाचा चाची हैं, ये उनके बच्चे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसे डीप में पढ़ते हैं। जैसे ट्री टोपोलॉजी का इस्तेमाल बड़े नेटवर्क
के लिए किया जाता है, ठीक है, के लिए किया जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसमें डेटा क्या होता है? सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन वाइज होता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स, कोई भी गवर्नमेंट आपका हॉस्टल कह दो, हॉस्पिटल, होटल, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है? ट्री टोपोलॉजी के एग्जांपल्स होते हैं। कि अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में क्या होगा कि पहले यूनिवर्सिटी का क्या होगा? मैनेजमेंट होगा, ठीक है, मैनेजमेंट के बाद उसके पास, मैनेजमेंट से एडमिन के पास, मैनेजर के पास अथॉरिटी आएगी, फिर प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे टीचर्स, बाकी स्टाफ उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, ये एक हायरार्की है, एक पदानुक्रम है जो कि हमें वन बाय वन ये फॉलो करना पड़ता है। इसमें हर एक डेटा का एक अलग सिस्टम, यानी कि ये सेक्शन वाइज डिवाइड होता है कि हाँ इसका ये सेक्शन है, इसे ये सेक्शन संभालना है, इसका दूसरा सेक्शन बी सेक्शन है, इसे बी सेक्शन संभालना है। क्लियर है यहां तक सभी को? बिल्कुल। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेवल होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, इसमें ये लेवल टू लेवल जुड़े हुए होते हैं। बट इसमें एक माइनस पॉइंट होता है, जो ये होता है कि अगर यहाँ मम्मी पापा को कुछ हो जाता है तो उनके बच्चे जो है वो वर्क करेंगे, ठीक है, यहाँ चाचा चाची को कुछ हो जाता है तो इनके बच्चे वर्क। लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजमेंट को ही या दादा दादी को ही अगर, यानी कि कहने का मतलब है मुख्य मेन सर्वर को ही कुछ हो जाता है तो हमारा क्या होता है? हमारी ट्री टोपोलॉजी गिर जाती है। कहते नहीं कि घर के मुखिया को कुछ हो जाता है तो चीजें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है हमें। तो सेम यहाँ पे इसी तरीके से है कि एक मुख्य केबल होती है, इसमें एक मुख्य केबल होती है जिसे हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब कहते हैं, ठीक है, उसका वर्क करना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? सारी टोपोलॉजी समझ में आई है? और हाइब्रिड टोपोलॉजी की तो हमने बात कर ही ली है। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज बताने जा रही हूं। अब मैं यहाँ पे आपको इन सारी टोपोलॉजी का एक कंक्लूजन दूंगी, उससे पहले हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ते हैं। कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है कि सबसे पहले बस है, यानी कि बस में क्या है कि ये एक सीधी सड़क है जिसमें सारे घर आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे सरल सस्ता, लेकिन एक खराबी सब बंद। तो अगर एक सड़क खराब हो गई तो सारे घरों में जाने के रास्ते बंद हो गए, तो ये हमारी बस टोपोलॉजी होती है। स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी, इसमें सभी घर एक पार्क से जुड़े हुए होते हैं जिसे मैनेज करना, यानी कि एक सर्कल में होते हैं जिसे मैनेज करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर इसका एक हब खराब हो जाए तो सब बंद हो जाते हैं। अब एक स्टार टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी एक सर्कल की तरह होता है, घेरा होता है जिसमें डेटा एक दिशा से जाता है और जिसे ट्रैक करना इजी होता है। मैश टोपोलॉजी हर घर से जुड़ा है, यानी बहुत भरोसेमंद है लेकिन महंगा है। ट्री टोपोलॉजी जैसे फैमिली ट्री है, स्टार और बस का मिश्रण है। हाइब्रिड अलग अलग टोपोलॉजी का मिश्रण है, लचीलापन और विस्तार, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टोपोलॉजी इज कॉल्ड द हाइब्रिड टोपोलॉजी। आ गया यहां तक सभी को समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक पोम के हेल्प से पूरी टोपोलॉजी जो है एक्सप्लेन करूंगी। लिखिए मेरे साथ, यहीं पे ही लिखिए, ठीक है। स्टार इन द सेंटर, स्टार इन द
सेंटर। यहाँ पे किस टोपोलॉजी की बात हो रही है? स्टार टोपोलॉजी की। किसकी बात हो रही है? स्टार टोपोलॉजी की। दैट्स द की। लिखिए, स्टार टोपोलॉजी इन द सेंटर, दैट्स द की। अब इसके बाद आता है बस इन अ लाइन, बस इन अ लाइन। लिखिए, बस इन अ लाइन एज सिंपल एज कैन बी। क्लियर है? स्टार इन द सेंटर, दैट्स द की। तो स्टार इन द सेंटर, दैट्स द की। बस इन अ लाइन एज सिंपल एज कैन बी। फिर आ जाती है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग goes around like a gossip wheel। ठीक है, अब हमारी क्या आ गई? बस हो गई, रिंग हो गई, स्टार हो गई। मैश टोपोलॉजी। मैश connects all that's the real deal। क्लियर है? तो स्टार इन द सेंटर, दैट्स द की। बस इन अ लाइन एज सिंपल एज कैन बी। रिंग गोज राउंड लाइक अ गॉसिप व्हील। मैश कनेक्ट्स ऑल, दैट्स द रियल डील। तो आई होप इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कि आज हमने इस पोम के थ्रू पूरी टोपोलॉजी पढ़ ली है, इसी तरह आई होप आपको ये पूरी टोपोलॉजी क्लियर हुई होगी। नेटवर्किंग टोपोलॉजी आपको पता चल गई होगी कि क्या है, किस तरह से कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और कैसे कैसे नेटवर्क का यूज इन टोपोलॉजीज में होता है। ठीक है, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक का जितनी भी पुरानी नेटवर्क की वीडियोस हैं या और भी वीडियोस हैं, प्लीज आप उन्हें देखते रहिए और अगर पसंद आए तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ जी। आज देखिए हमने मल्टीपल टॉपिक्स पढ़े हैं नेटवर्क के। ठीक है, कि नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, इनके टाइप्स क्या है, इनके डिफरेंस, और लास्ट में ये पोम की है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। हाँ, ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।